श्रोताओं, आज कार्यक्रम हम किसी से कम नहीं में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं कालाराम जी से, जो मोहन नगर जिला कुरुक्षेत्र के रहने वाले हैं। कालाराम जी, स्टूडियो में आपका स्वागत है। नमस्कार जी। नमस्कार कालाराम जी, आप हमें अपने आरंभिक जीवन के बारे में बताएं। सर, स्टार्टिंग से मेरे को बहुत पढ़ने का शौक था। मैं ना पैदल घसीट का गोड्डे के घुटने के बल से 1 किलोमीटर दूर जाता था पढ़ाई करने के लिए जी। उसके बाद मैं 5वीं क्लास पढ़ा जी। 5वीं कक्षा तक आप पढ़े? हाँ जी, कक्षा तक पढ़े जी। फिर उसके ये स्कूल 5वीं तक का था। मेरे आगे पुल पार जाने का कोई साधन नहीं था जी। इस कारण अपनी दिव्यांगता के कारण आप वो पुल पार नहीं कर पाते? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो किसी सहायता नहीं लेते थे? सहायता किस चीज़ के लिए जी? हमारे पास कोई साधन नहीं था। तो कितने प्रतिशत दिव्यांगता है आपकी? 100% दिव्यांग है जी। और दिव्यांगता किस प्रकार की है कालाराम जी आपकी? दिव्यांग का ये हाथ के बल चलते हैं जी हम। दोनों पैरों में आपको 100% है जी दिव्यांग, दोनों पैर। 100% दिव्यांगता है और दोनों पैर आपके कार्य नहीं करते, आपको हाथों के बल केवल चलना पड़ता है। हाँ जी, हाथों के बल चलना पड़ता है जी। तो इसका कभी कोई इलाज करवाने की कोशिश नहीं की आपने? इलाज बचपन में कराया जी, उसके बाद तो उस टाइम था ही नहीं इतना इलाज। अब तो उम्र ज़्यादा होगी, अब तो होता ही नहीं जी। फिर कभी कभी कोशिश करी हो, डॉक्टर के पास दिखाया हो? क्योंकि आजकल काफ़ी सुविधाएं भी आ गई हैं, मेडिकल लाइन में भी काफ़ी तरक्की करी है और अलग अलग प्रकार की आजकल शल्य चिकित्साएं भी हो जाती हैं। सर, ऐसा उम्र के साथ तो होता ही जी। 10 साल से नीचे वाला का इलाज होता है, उससे ऊपर वाला का नहीं होता जी। आप कहना चाह रहे हैं यदि थोड़ा सा जल्दी इलाज हो गया होता तो आप थोड़ा ठीक हो सकते थे। हाँ अब जी, एक थोड़ा उम्र ज़्यादा होने के कारण इलाज उस प्रकार से नहीं हो पा रहा। हो पाया। कालाराम जी, आप हमें अपनी शिक्षा दीक्षा के बारे में बताएं। सर, मैं स्कूल में 5वीं क्लास तक पढ़ा। मेरे को पढ़ने का बहुत शौकीन था। मैं पैदल जाता था घसीट के घुटनों के बल में। परंतु आगे आप जा नहीं पाए क्योंकि आगे जा नहीं पाया जी। मैं तो आगे कोई साधन नहीं था मेरे पास, ना इतने पैसे की सहूलियत थी, गरीब परिवार में से था। तो आपके साथ ही जो दूसरे बच्चे जाते थे उनकी कोई सहायता ले सकते थे? नहीं सर, उनकी कोई सहायता नहीं लेते जी। उस तो किस तरह जाता जी मैं? क्योंकि पुल पार करना पड़ता था तो वो एक बड़ी समस्या थी। हाँ जी, हाँ जी, बहुत समस्या जी। वो आगे पुल, रेलवे पुल है, फिर वो दूसरा पुल के ऊपर क्रॉस करना बहुत मुश्किल पड़ता था जी। अच्छा, 2 पुल थे? हाँ जी। जी। कालाराम जी, कई बार देखने में आता है कि समाज में दिव्यांग व्यक्ति को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कभी ऐसी चुनौतियों का या समस्याओं का आपको सामना करना पड़ा? दिव्यांगता जी ऐसे है जी, मैं तो दिव्यांग हो के भी फिर भी मैं काम कोई भी हो, समाज सेवा और समस्या का यो जी सामना तो मैं तो बहुत अच्छी तरह काम करता हूँ। समाज से किसी चुनौती का आपको सामना करना पड़ा कभी? सुनो, कभी किसी ने कहा हो आप तो हाँ जी, वो कहते भी यो दिव्यांग है 100%, ये क्या काम करेगा जी। फिर भी मैं हौसला बढ़ाकर जो कोई भी काम करके दिखा देता हूँ जी। लेकिन आपने कभी ऐसी बातों पे ध्यान नहीं दिया? हाँ जी, ऐसी कोई ध्यान नहीं दिया भी 100% मैं दिव्यांग हूँ। क्योंकि समाज में कई प्रकार के लोग होते हैं, कुछ लोग ऐसा कह भी देते हैं, कुछ लोग मनोबल भी बढ़ाते हैं, तो ऐसी बातों पर ज़्यादा गौर करना भी नहीं चाहिए। हाँ जी। कालाराम जी, आप हमें अपने परिवार के बारे में बताएं। मेरे पिता की 2011 में एक्सपायर हो गए थे। उसके बाद मैं अपनी माता के साथ रहता हूँ। मेरे भाई अलग अलग जी। फिर कितने भाई हैं आपके? मेरे भाई 2 हैं जी। 2 भाई हैं? हाँ जी, वो अलग रहते हैं जी। जी, अलग रहते हैं वो। हाँ जी। तो आप अपनी माता जी के साथ ही रहते हाँ हैं? जी, माता के साथ रहते हैं जी। जी। विवाह आपका नहीं हुआ है? ना जी, विवाह नहीं हुआ जी। तो भाई आपकी सहायता करते हैं? बस जी, सेवा ऐसी होती है आजकल, कौन भैया को जी। तो इतना ही आपको कोऑपरेशन या कह लें आपको वो इतनी सहायता नहीं मिल पाती या सहयोग नहीं मिल पाता हाँ जी, भाइयों हाँ जी, का? हाँ जी। आपको केवल अपनी माता जी का ही सहयोग है? हाँ जी, माता की सेवा करते हैं, बस माता के ही। उन्होंने ही आपको सहयोग हाँ जी, हाँ जी। केवल दिया है। कई प्रकार की चुनौतियों का समाज में सामना करना पड़ता है, ऐसी चुनौतियां भी आ जाती हैं। तो आजकल समाज एक अपनी दिशा में सही तरीके से काम भी नहीं कर रहा है। तो पहले जैसे जिस प्रकार से संयुक्त परिवार होते थे तो ऐसी बहुत सारी जो चीज़ें थे हमें पता भी नहीं लगती थी। लेकिन चूंकि आजकल संयुक्त परिवार कम होते जा रहे हैं, टूटते जा रहे हैं, तो ऐसी समस्याओं का थोड़ा सामना ज़्यादा करना पड़ता है ऐसे व्यक्ति को जिसको थोड़ी समस्या ज़्यादा है। तो संयुक्त परिवारों में ऐसी किसी समस्याओं का हमें सामना नहीं करना पड़ता। सर, हैंडीकैप हूँ जी मैं, फिर भी मैं उनकी सेवा करता हूँ। अच्छे भले की भी सेवा करता हूँ मैं जी। फिर भी मैं घबराता नहीं जी, और मैं हौसला बढ़ा के ये सब काम करता हूँ जी।
कालाराम जी, आप हमें अपने शौकों के बारे में बताएं। शौक है जी यो बस यो अपना भक्ति गाने सुन लो या वो समाचार सुन लो। बेले टाइम है रेड क्रॉस में का वो अपना पेड़ पूरे लगाते हैं जाकर। सामाजिक कार्य भी आप करते हो? हाँ जी, सामाजिक कार्य भी करते हैं जी। तो जब पेड़ वगैरह लगाते हो उनकी लगातार ध्यान भी रखते हो? हाँ जी, डेली आते हैं जी यहाँ तो हम। उनको पानी भी देते हो? पानी उनकी केयर भी करते हो? हैं डेली, रोज एक घंटा लगा के जाते हैं जी। जी, एक बहुत अच्छा सामाजिक कार्य है, ऐसा करना भी चाहिए और औरों के लिए कि उदाहरण भी बनता है, क्योंकि यही पेड़ फ्यूचर में या भविष्य में बड़े होकर जो एक आने वाली जनरेशन है उनके लिए बहुत एक अच्छा काम करेंगे। क्योंकि ये जो पेड़ हैं कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं, ऑक्सीजन हमें प्रदान करते हैं, और जो मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता है। हाँ, कालाराम जी, सरकार से आपको क्या क्या सहायता प्राप्त हुई है? सरकार से जी मेरे को पेंशन मिलती है और यो ट्राई साइकिल भी दी है, और वो रेड क्रॉस से जो भी सामान मिलता है वो सुविधा मिलती है जी। तो कितनी पेंशन मिलती है आपको? 3,000 रुपये। 3,000 रुपये गुजारा हो जाता है आपका 3,000 रुपये में? सर 3,000 रुपये में क्या गुजारा हो, बस टाइम पास आ जी। कुछ मेहनत आप अपनी भी कर लेते हैं, मेहनत अपनी करते कुछ हैं। और कमा भी लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी। बाकी एक आर्थिक सहायता हो जाती है जिससे आप अपना जीवन का गुजर बसर आसानी से कर लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कालाराम जी, आप हमारे दिव्यांग भाई बहनों को क्या संदेश देंगे? दिव्यांग भाई बहनों को ये कहते हैं भी अपना अपने हाथों से कमाओ, किसी के आगे हाथ ना फैलाओ, और यो एक दूसरे का साथ बनकर रहो, एक मुट्ठी हो जो सब। जी, एक दूसरे का हौसला बढ़ाना चाहिए जी। दिव्यांगों का भी ये दिल अपना ना तोड़ो, दूसरों का भी जोड़ो। जी, ये बहुत अच्छी आपने हाँ बात जी। कही है, क्योंकि दिव्यांग होने के नाते हमें खुद भी अपना हौसला भी बढ़ा के रखना होता है। यदि और भी हमें अपने साथी को दिव्यांग मिलते हैं तो हमें उनका भी हौसला बढ़ाना होता है, ताकि वो अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें, वह औरों के लिए भी एक प्रेरणा बने और आगे एक चैन जुड़ती जाए, ताकि दिव्यांग व्यक्ति को का हौसला बुलंद रहे हाँ जी, हाँ जी। और वो जीवन में कभी अपने आप को ऐसा महसूस ना करें कि कोई उनका साथ नहीं देता, और अपना जो आत्मविश्वास है उनका कभी ना टूटे। टूटे जी। तो कालाराम जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए, अपने अपने जीवन की ढेर सारी बातें हमसे साझा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर।